हेलो किड्स। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवा और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आज हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओवम की अगर अपन बात करें तो ओवम क्या है, एक मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है ना। अपन ने कल बात की थी और अपन ने oogenesis की बात की थी। तो ओवम जो है अगर अपन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम है, यहाँ पर आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte दिख रही है और इसके बाहर आपको जोना पेलुसिडा भी दिख रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte दिख रही है। यहाँ पर ये आपको स्टेजेस दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी oocyte नजर आ रही है आपको, और बाहर ये आपको कोरोना रेडिएटा सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं विथ फीमेल गैमिट, ओवम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर अपन देखें तो ओवम जो है वो क्या है, मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है। पहली बात तो ये क्या है कि ये मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है। हैप्लॉइड तो होना ही जरूरी है, ठीक है। हैप्लॉइड गैमीट है और ये प्राइमरली किसके लिए कंसर्न है, ये प्राइमरली कंसर्न है कि रिसीव करेगा स्पर्म और इज डिटरमाइंड टू डेवलप इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसको अपन सिनगैमी बोलते हैं, है ना। तो ओवम क्या है, मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट है और ये प्राइमरी कंसर्न है फॉर रिसीविंग द स्पर्म और डिटरमाइंड टू डेवलप इनटू अ फुल्ली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन है तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, है ना। और कल हमने बात की थी कि ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, तो इट इज जनरली विथ रिजर्व फूड एंड इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। और अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें ओवम की, तो ओवम जो है क्या है, ये जनरली स्फेरिकल है, जो आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जनरली स्फेरिकल है और ये नॉन मोटाइल गैमीट है, ठीक है। जो स्पर्म था वो क्या था, स्पर्म या अपन ने स्पर्मेटोजोन की बात की थी, तो स्पर्मेटोजोन था वो क्या था, वो मोटाइल गैमीट था, ठीक है, मोटाइल गैमीट था। लेकिन जो आपके ओवम है वो क्या है, वो एक नॉन मोटाइल गैमीट है विथ यॉकी साइटोप्लाज्म, ठीक है। यॉकी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये एंक्लोज्ड होते हैं इन वन और मोर एग एनवेलप्स, वन या उससे अधिक एग एनवेलप्स में ये एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और साइज जो ओवम की होगी, ये साइज जो होगी वो वेरी करेगी इन डिफरेंट एनिमल्स, और ये डिपेंड करता है किस पर, ये अमाउंट ऑफ यॉक पर डिपेंड करता है, ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, अमाउंट ऑफ यॉक, ठीक है। यॉक आप जानते हैं यॉक क्या होता है, ये एक न्यूट्रिएंट या फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और साइज जो है ओवम का वो वेरी करता है, करीब 10 माइक्रोन टू अ फ्यू सेंटीमीटर। लार्जेस्ट साइज्ड एग जो है वो अपन जानते हैं होता है ऑस्ट्रिच का, और वो होता है करीब 170 इंटू 135 mm, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि एग साइज जो है और यॉक अमाउंट जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एग साइज और यॉक अमाउंट जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यॉक अमाउंट जो है वो क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन ओवम की बात करें तो ह्यूमन ओवम जो है वो क्या है, माइक्रोलेसिथल है। ह्यूमन ओवम जो है वो क्या है, ये माइक्रोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल का मतलब होता है जिसमें कि विथ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन ओवम जो है वो माइक्रोलेसिथल है
और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और लेस अमाउंट ऑफ यॉर्क जो होता है वो प्रेजेंट होता है। माइक्रोलेसिथल जो एग्स होते हैं, ठीक है, ये जो माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं ये स्मॉल साइज्ड एग्स होते हैं और विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। तो ह्यूमन एग जो है, ह्यूमन ओवम जो है वो माइक्रोलेसिथल है विथ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म जो है ये आप देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म जो है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू आउटर स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म। आउटर जो होगा वो क्या होगा, ये एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसको हम एग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो किस किस में डिवाइडेड है, एक एक्सोप्लाज्म और जिसको हम एग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, एग कॉर्टेक्स, ठीक है। और इनर और लार्ज और जो ओपेक है, ये इनर और लार्ज और जो ओपेक है, ठीक है, वो क्या है, एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या इसको हम ऊप्लाज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन ओवम जो है, ह्यूमन ओवम वो क्या है, माइक्रोलेसिथल है। माइक्रोलेसिथल का मतलब क्या हुआ ना, ये स्मॉल साइज एग है और जिनमें की स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनका हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंशिएटेड है इस किसमें, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। जो एक्सोप्लाज्म है वो आउटर है, स्मॉलर है और ट्रांसपेरेंट है और इसको हम एग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और जो एंडोप्लाज्म है जिसको ऊप्लाज्म भी बोलते हैं हम, वो इनर है, लार्जर है और ओपेक है, ठीक है। एग कॉर्टेक्स जो है, एग कॉर्टेक्स कौन सा, जो एक्सोप्लाज्म वाला पार्ट है, इसके साथ कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी देखे गए जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। इसके अलावा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और जैसे कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और एंडोप्लाज्म के में कुछ सेल ऑर्गेनल्स और इन्फॉर्मोसोम्स, टीआरएनएस, हिस्टोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा देखे गए, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो ओवम, न्यूक्लियस ओवम का जो होता है वो क्या है, वो लार्ज है, ठीक है, और विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। एक बात और होती है कि न्यूक्लियस जो है वो एक्सेंट्रिक इन पोजीशन होता है। एक्सेंट्रिक इन पोजीशन इससे क्या होता है कि ह्यूमन ओवम के क्या होती है, पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी, पोलैरिटी, है ना, पोलैरिटी होती है। तो ये मतलब क्या है कि साइड ऑफ ओवम विथ न्यूक्लियस और पोलर बॉडी को हम बोलते हैं एनिमल पोल। फॉर एग्जाम्पल, इधर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये ओवम है और इधर न्यूक्लियस है, तो जो वो साइड ओवम का जहां पर न्यूक्लियस या पोलर बॉडी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल, एनिमल पोल, ठीक है। और जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल, ठीक है। तो जो एग एनवेलप्स है, अगर हम ह्यूमन ओवन की बात करें तो ह्यूमन ओवम का जो है वो सराउंडेड है बाय नंबर ऑफ एग एनवेलप्स। एक होती है क्या, विट्लाइन मेम्ब्रेन, दूसरी होती है आपकी ये जोना पेल्यूसिडा और तीसरी होती है आपकी ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो विट्लाइन मेम्ब्रेन की बात करें अपन, पहला कौन सी हो गई, विट्लाइन मेम्ब्रेन, विट्लाइन मेम्ब्रेन, दूसरी हो गई जोना पेल्यूसिडा और तीसरी हो गई कौन सी, कोरोना रेडिएटा। तो विट्लाइन मेम्ब्रेन की बात करें तो विट्लाइन मेम्ब्रेन जो है ये इट इज इनर, इनर थिन ट्रांसपेरेंट और ये सिक्रीट होती है बाय ओवम इटसेल्फ, ठीक है, अंदर की है, इनर है, ठीक है, और ये थिन है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, और ये ओवम के द्वारा ही सिक्रीट की जाती है। दूसरी हुई जोना पेल्यूसिडा, ये मिडिल है, आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला कलर ब्लू कलर का जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, ये क्या है, मिडिल और थिक है, मोटी है, ट्रांसपेरेंट और नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर है। और तीसरी हो गई कौन सी, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा क्या है, ये आउटर है, दिख रहा है जैसे कि ये आउटर है, ठीक है, थिकर है, मोटी भी है, थिकर है, और ये फॉर्म होती किससे, रेडियली एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स से, ठीक है। और विट्लाइन मेम्ब्रेन और जेनु पेल्यूसिडा के बीच में, ठीक है,
एक नैरो स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके विटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक नैरो स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। और यही आपके ओवम के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर कि जो साइज ऑफ ओवम इज लार्जर देन द oocytes, ठीक है। एल एसिथल जो होते हैं ओवम हैव लिटिल और नो योक, ठीक है। और इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ओवम इज सराउंडेड बाय टू लेयर नेमली ग्रेनुलोसा सेल्स और जोना पेलुसिडा सेल्स, ठीक है। जोना पेलुसिडा है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स और जोना पेलुसिडा से ये सराउंडेड रहती हैं। और यहाँ पर यही है कि जो ओवम न्यूक्लियस है ऑफ ओवम इज इसेंट्रिक, ठीक है, इसेंट्रिक होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर कंडेंसेशन इज प्रेजेंट वेयर इज ब्लोटेड विद न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको हम क्या बोलते हैं, जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं, इसको हम जर्माइनल वेसिकल बोलते हैं। बात हो गई। और नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बात कर दी फीमेल गैमीट की, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis की बात करते हैं, ठीक है, या हार्मोनल आपके कंट्रोल की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, oogenesis जो है वो रेगुलेट होता है बाय 3 हार्मोन्स, ठीक है। oogenesis जो है वो रेगुलेट होता है बाय 3 हार्मोन्स, जो कि होते हैं, एक तो होते हैं गोनेडोट्रोपिन्स, एक होते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, और एक होते हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में oogenesis जो है वो रेगुलेट होता है बाय 3 हार्मोन्स, दूसरा और तीसरा, जो कि किन, उनको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं और ईस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन्स जो हैं, ये आप देखते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन्स जो है सिक्रीट होते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो सिक्रीट होंगे बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये इंक्लूड होंगे इनमें क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स, जिसको अपन बोलते हैं एफएसएच, ठीक है, ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल। और दूसरा होगा क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होगा क्या, एलएच, जिसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो oogenesis जो है वो रेगुलेट हो रहा है 3 हार्मोन से, एक गोनेडोट्रोपिन्स, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा ईस्ट्रोजन। गोनेडोट्रोपिन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और दे इंक्लूड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अगर अपन बात कर रहे हैं, अपन हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, तो ओवरी जो है, ओवरी रेगुलेट होती है बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन, या फिर जीएनआरएच की अपन ने बात की कि ओवरी जो है वो रेगुलेट होती है बाय पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एफएसएच कंट्रोल क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एफएसएच, है ना, ये कंट्रोल कर रहा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग प्राइमरी फॉलिकल, ये ग्रोइंग फॉलिकल आप देख रहे हैं, यंग प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योरेशन ऑफ ओवम और सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो आपके जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम एफएसएच बोलते हैं, ये कंट्रोल द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय इट्स फॉलिकुलर सेल्स। और द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
LH जिसको हम बोलते हैं ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, वो रेगुलेट करते हैं ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, ये आप देख सकते हो LH, ठीक है, ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी रेगुलेट्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इनटू येलोइश कॉर्पस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर अपन देखें तो FSH जो होगा वो क्या करेगा, प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द oocyte, ठीक है। FSH जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द oocyte कर रहा है। और LH जो ट्रिगर कर रहा है वो क्या ट्रिगर कर रहा है, वो ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर रहा है। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। और FSH और LH जो है ये और क्या प्रमोट कर रहे हैं, मियोटिक मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द oocyte। और FSH और LH also stimulate the follicle cells to synthesize estrogen and progesterone। तो ग्रोथ और फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेक्स हार्मोन, ग्रोथ और जो फंक्शन होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कंट्रोल द ग्रोथ, ईस्ट्रोजन जो है वो क्या कंट्रोल करेंगे, ग्रोथ और मेंटेनेंस और फंक्शनिंग ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। और जो प्रोजेस्टेरोन होंगे वो सस्पेंड करेंगे ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरोन सस्पेंड्स ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रमोट्स इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस ऑन द एंडोमेट्रियम एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन द यूट्रस, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द कॉर्पस अल्बाइकेंस, कॉर्पस अल्बाइकेंस, कॉर्पस अल्बाइकेंस ये क्या सिक्रीट करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे रिलैक्सिन, रिलैक्सिन जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रॉडन्स द पेल्विस फॉर इजी पार्चुरेशन, ठीक है, इजी पार्चुरेशन। तो बच्चों आज अपन ने फीमेल गैमेट की बात की और आज अपन ने हार्मोनल कंट्रोल की भी बात की और अपन ने अभी तक गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और अपन ने oogenesis और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट और हार्मोनल रेगुलेशन की हमने बात की है। थैंक यू।